नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10th विषय हिंदी रचना विभाग उपयोजित लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र लेकर आए हैं। यानी अनौपचारिक पत्र का आज हम एक फिर उदाहरण लेकर आए। ये आपका प्रश्न नंबर 3। इससे पहले मैं प्रश्न नंबर 1-2 भी अनौपचारिक से संबंधित प्रश्न पत्र लेकर आए थे, पत्र से संबंधित, तो उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर उसे भी आप देख और समझ सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि अधीर शाह अथवा विनीता पवार सुरेंद्र पैलेस पटेल मार्ग पुणे से औरंगाबाद में पढ़ रहे अपने छोटे भाई धीरज को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखता या लिखती है। देखो, अगर आप पुरुष हो तो अधीर शाह लिखो और स्त्री हो तो विनीता रंजन। आपका पता क्या? सुरेंद्र पैलेस पटेल नगर पुणे से आप औरंगाबाद में पढ़ रहे हो। ठीक, अपने छोटे भाई धीरज को बोर्ड परीक्षा की तैयारी पत्र लिखता या लिखती है। अब इसमें देखो 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो ये पत्र लिख कौन रहा है, पत्र लिख किसको रहा है और उसका विषय क्या, बस उसके अलावा या अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं देखना होता है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद फिर लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे पत्र लेखन में लिख देंगे। अब विषय लिख दें थोड़ा कि किसको पत्र लिखे, अपने छोटे भाई को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र, ऐसा लिख देंगे तो क्या है, कॉपी चेक करने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद लिखेंगे हम दिनांक लिख दी 12 फरवरी 2000। ठीक, अब ये एक्स इसलिए लगाएं क्योंकि जब परीक्षा में या कॉपी में हम दिनांक लिखेंगे तो हमेशा छिपा देंगे, गुप्त रखेंगे। जब किसी को रियल में लिखेंगे तो हम पूरा दिनांक या डेट सही लिखेंगे। उसके पश्चात दिनांक के बाद लिखेंगे प्रिय धीरज और कॉमा लगा देंगे मधुर प्यार। उसके पश्चात अब आता है, शुरू होता है हमारा पत्र। तो उसमें हम लिखेंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे। ठीक, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कोई बात है, क्या कारण है? आशा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होगे। धीरज, वैसे तो तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आगे फिर लिखेंगे कि घर के सभी सदस्य तुमसे बहुत आशाएं लगाए हुए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट कम अच्छा था, जिससे माता पिता थोड़ा दुखी हो गए थे। वे थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाकर तुम्हें घर से दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। वे तुम्हारे लिए बहुत त्याग कर रहे हैं। तुम्हें अपना कीमती समय मित्रों और यहाँ वहाँ व्यर्थ में घूमकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। उसके बाद फिर हम अगले पैराग्राफ में लिखेंगे कि प्रिय छोटे, तुम अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छी समय सारणी बना लो और उसी के अनुरूप अध्ययन करो, यानी पढ़ो। मित्रों के साथ बेकार की बातें करके और इधर उधर भटकना जीवन में किसी काम नहीं आएगा। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए कठिन प्रयास करो। तो ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ पत्र का। फिर अंतिम छोटा सा पैराग्राफ रहता है, माता और पिताजी की तरफ से शुभकामनाएं, बाकी बातें मिलने पर पत्र लिखना। तो ये हो गया आपका 3 पैराग्राफ में समाप्त। अब उसके बाद फिर लिखेंगे हम उसके नीचे कि तुम्हारा बड़ा भाई, और तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? अधीर शाह। पता क्या है? सुरेंद्र पैलेस पटेल मार्ग पुणे। और फिर ये लिखा है आपका पिन कोड, तो हमने पिन कोड 200502 तो लिख दिया, ये काल्पनिक है। ठीक है, जब हम किसी को रियल में लिखेंगे तो सही पिन कोड लिखेंगे और जब परीक्षा कॉपी में लिखेंगे तो हम हमेशा काल्पनिक लिखेंगे। फिर उसके बाद अंत में लिख देंगे ईमेल आईडी हमने लिख दी jkl@gmail.com। तो यहाँ पर कोई भी मेल आईडी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका जो अनौपचारिक पत्र का प्रश्न नंबर 3 यानी तीसरा उदाहरण समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।